आज हम देखेंगे कि कैसे गौरी की जीत की जिद ने भारत का इतिहास बदल डाला। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक हार किसी को इतना खूंखार बना सकती है कि वो पूरा इतिहास ही पलट दे। दरअसल 1149 में जन्मे गौरी ने मुल्तान तो जीत लिया, पर गुजरात में उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। राजा मूलराज द्वितीय से हारकर भागते हुए गौरी ने बदला लेने की एक बहुत ही खौफनाक कसम खाई। लेकिन दिल्ली और अजमेर के बेहद शक्तिशाली शासक वीर पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते में एक मजबूत दीवार बनकर खड़े थे। और इसी से मंच तैयार हुआ साल 1191 में तराइन के उस महासंग्राम का, जिसका होना एकदम तय था। इस पहले युद्ध में राजपूत सेना ने गजब की बहादुरी दिखाई और गौरी को बुरी तरह लहूलुहान कर हरा दिया। किसी तरह जान बचाकर भागे गौरी ने बदले की आग में जलते हुए 1 साल तक नई रणनीतियां बनाईं। 1192 में वो लौटा। इस बार उसने रात में अचानक हमले और दुश्मन को थकाने जैसी घातक चालें चली। ये चालें कान कर गईं। पृथ्वीराज चौहान हार गए और इसी के साथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य बदल गया। गौरी ने खुद राज करने के बजाय सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी, जिससे दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। उसका ये खूनी खेल यहीं नहीं रुका। 1194 में चंदावर के युद्ध में उसने राजा जयचंद को भी हरा दिया। लेकिन कोई भी सत्ता हमेशा नहीं टिकती। साल 1206 गौरी के इस हिंसक शासन का अचानक से अंत ले आया। हुआ यूं कि लाहौर से वापस लौटते समय रास्ते में ही इस क्रूर शासक की अचानक हत्या कर दी गई। सोचिए, अगर पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाते तो क्या भारत का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता।